आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बहनों, भाइयों, बंधुओं, साधारण बंधु, हमारे जेल के सारे यहाँ बैठे हुए हमारे बंधु, बहुत खुशी की बात है। रेखा जी मुझे मिली और उन्होंने कहा कि आपको इस विधान में आना है। मैं आना तो कई बार चाहती थी लेकिन आ नहीं सकी। मैं कहना चाहती हूँ, जेल में मैं कई बार आई हूँ, एक आध बार बंद भी हुई हूँ आंदोलन करने के उसमें। जेल प्रहरियों से भी बहुत, एक दिन तो पूरी रात यहाँ हम लोग भजन कीर्तन करते रहे। जेल का सारा हमारा सब देखा हुआ है और इन लोगों से मिलने भी कई बार हम लोग आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन विधान करके हम समझते हैं यहाँ धर्म की जो गंगा आप लोगों ने बहाई है, हमारी रेखा दीदी, हमारे संजीव भैया, हमारे सभी बंधुवर यहाँ जो आए हैं, जो धर्म से इतना लगाव रखते हैं। जैन धर्म में वैसे भी लोगों को जब तक मंदिर ना जाए वो खाना नहीं खा सकते, उनकी भूख ही शांत नहीं होती जब तक वो मंदिर ना जाए, ऐसी हमारी परंपरा है। लेकिन सर ये अष्टांगों का जो सिद्ध चक्र विधान होता है, एक विशिष्ट उपलब्धियों को, बहुत सी ऊर्जा को लेकर आता है और ये रेखा दीदी करती है। रेखा दीदी के साथ मैंने बहुत काम किया है, नीलम दीदी, रेखा दीदी और हमारी वो विनीता, हाँ, अल्पना दीदी, सारी लोग बहनें, इनके सब, वंदना दीदी। मुझे याद है जब पहली बार भागवत क्षेत्र में नींव रखी गई थी, उस समय मैं विधायक बनी थी, उस समय से मैंने काम किया है। आचार्य गुरुवर जब जब आते थे, हमारे महेश भैया और हमारे अमरनाथ भैया हमसे कहते थे पहले आप सड़क बनवाओ। मैं कहती थी मैं सड़क तभी बनवाऊंगी जब आप आचार्य श्री को लाएंगे। और ऐसा करते करते आज भागवत तीर्थ एक बहुत बड़ा स्थान बन गया है। गुरुवर का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले चुनाव से लेके तीसरे चुनाव तक हमेशा वो हमारे सागर में उस समय उपलब्ध रहे, मौजूद रहे और उनका ये प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे मंदिर तो मैं हमेशा जाती थी, पूजा पाठ इतना नहीं करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता। कल मेरी एक बहन पूछ रही थी, कह रही थी आपने रत्नकांड श्राप का चार आपने उस समय याद किया जब आप पढ़ती थी। मैंने कहा जब नहीं किया, मैंने किया है। आचार्य श्री का गुरुवर का आशीर्वाद मिला, विधायक बनते बनते विधायक बने में मैंने पूरा मोक्षशास्त्र याद किया, पूरा रत्नकांड श्राप का चार याद किया। पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। और आज भी मैं जो कुछ भी याद करती हूँ मुझे पूरा याद हो जाता है। और अभी मेरी वो साधना चल रही है। मैं अपनी उपलब्धि नहीं बता रही, लेकिन प्रभाव बता रही हूँ कि धर्म का प्रभाव कैसा होता है। मुझे सेवा करने का मौका मिला और मुझसे जितना बन सका मैंने किया। बाद में मुझे मौका नहीं मिला, उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं उस क्षेत्र को कर्म भूमि मानकर हम काम करें और उसी को धर्म माने तो हमारी सबसे बड़ी साधना होती है। हमारी रेखा दीदी इंस्पेक्टर थी और इनके साथ कई बार मौका आया, कभी गुस्सा भी हुए, कभी प्रेम से भी मिले, कभी ट्रांसफर का भी मौका आया। इनकी श्रावक साधना देखकर एक बार माननीय गृह मंत्री जी बस सागर आए थे और मैंने उन्होंने निवेदन किया था कि हमारी रेखा दीदी को आप सागर में ही स्थापित करें। उनकी धर्म साधना इतनी अच्छी चल रही है और जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ कि वो भी आर्यका बनकर आएँ। इसी भावना के साथ आप सभी जन ने मुझे यहाँ मेरा सम्मान किया, स्वागत किया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को जय जय।